उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अब चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हर दिन पार्टियां कुछ न कुछ नया करने में लगी हुई हैं। कहीं पर पार्टियां जनता तक अपने कामों को पहुंचाने की जुगत में लगी हैं, तो कहीं नए नए घोषणाएं की जा रही हैं, कहीं सत्ता में आने पर अपने कामों को, अपने जो वादे हैं उनको पूरा करने के सपने दिखाए जाने लगे हैं। वहीं इस चुनाव में, चुनाव प्रचार में जब गाने भी बेहद अहम भूमिका में अब दिखाई पड़ने लगे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, या फिर जो लोक गायक हैं वो अपने अपने जिम्मेदारियों के तहत गाना भी गाने में लगे हुए हैं। इस चुनाव में नारों से ज़्यादा गाने बन रहे हैं, जो एक दूसरे पर जवाबी हमले हो रहे हैं वो भी अब बातों और नारों के नहीं बल्कि गानों के हो रहे हैं। बहरहाल गानों की बातें होंगी, बातें बाद में की जाएंगी, पर अभी पहले शुरुआत में आज के जो चुनावी खबरें हैं बात उनकी। आज यहाँ एक तरफ जहाँ भाजपा ने अपने अभियान को गति दी, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश ने रोजगार को लेकर के बड़ा ऐलान किया। प्रियंका के गठबंधन की चर्चा के बीच उनके उम्मीदवार के पार्टी छोड़ देने से उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई रही। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव अभियान को आज से तेज कर दिया है। आज सुबह केंद्रीय मंत्री और यूपी में पार्टी के सह चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ में बीजेपी कार्यालय से चुनाव अभियान रथ को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। इन रथों के जरिए बीजेपी अपने 5 साल की विकास योजनाओं और कार्यों को जनता तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। वहीं आज बीजेपी नेता अमित शाह, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनसंपर्क की अभियान की शुरुआत की। वो लोगों के घरों तक जा करके उनसे मिलने का काम किया। साथ ही हर जो अपने अपने क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में ये गए, वहाँ के वरिष्ठ नागरिकों से भी इन्होंने मुलाकात करके बात की है। इस चुनाव में अभी तक सबसे साइलेंट चल रही बसपा सुप्रीमो मायावती ने दूसरे चरण के लिए 51 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया। इस दौरान मायावती ने अपनी पार्टी का नया नारा हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है, ये भी दिया है। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने घोषणा पत्र के पिटारे से एक और वादा बाहर निकाला। साथ ही सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने अखिलेश के मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी। आम लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली और किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली के बाद अब अखिलेश ने आईटी सेक्टर में 22 लाख नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया है। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि उनकी पार्टी भी डोर टू डोर कैंपेन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इतना ही नहीं, टीवी पर सर्वे में भाजपा के आगे होने की बात पर उन्होंने कहा कि अगर वो सर्वे में आगे हैं तो फिर भाजपा के विधायक लगातार टूट क्यों रहे हैं। इस मौके पर बरेली के पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरन और उनकी पत्नी सुप्रिया एरन के साथ ही पूर्व विधायक दिवंगत कुंवर महावीर सिंह की पत्नी रीता सिंह भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। यहाँ आपको ये याद दिला दें कि बीते साल 15 दिसंबर को ही रीता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी। अखिलेश यादव ने इन नेताओं के पार्टी में शामिल होने का ऐलान करते हुए टिकट देने का भी ऐलान कर दिया। बताते चले कि सुप्रिया एरन बरेली कैंट से अब सपा की उम्मीदवार होंगी। इसके पहले सुप्रिया को कांग्रेस से भी टिकट मिल चुका है। 2 दिन पहले यानी बीते गुरुवार को ही अखिलेश यादव ने सत्ता में वापसी पर राज्य कर्मचारियों के पुरानी पेंशन को बहाल करने की घोषणा की थी। उनके इस घोषणा का कई कर्मचारी संगठनों ने स्वागत करते हुए उन्हें समर्थन का भी ऐलान कर दिया था। अखिलेश की इस घोषणा को चुनाव में गेम चेंजर वाला ऐलान माना जा रहा है। इसके बाद अब आईटी सेक्टर में भी 22 लाख युवाओं को रोजगार देने का ऐलान कर दिया है उन्होंने। अब देखना होगा कि अखिलेश के पिटारे में अभी और क्या बाकी रह गया है। अब हम गाने पर लौटते हैं। इस समय जहां चुनाव का मौसम चल रहा है, जहां पूरी सियासत, जो पूरा चुनावी कैंपेन है वो अब चुनाव जीतने के लिए किया जाने लगा है। इस चुनाव में अब गाने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देने लगे हैं। आज अखिलेश यादव जिस समय अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस समय उन्होंने एक बार फिर से गाने का जिक्र करके और इस गानों का जो ये हमला था, जवाबी हमला, उसको एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया। उन्होंने नई हवा दे दी। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आज अपने ट्विटर हैंडल से बाकायदा नेहा सिंह राठौर ने जो गाना गाया था उसको ट्वीट भी किया है। साथ ही साथ उन्होंने उसमें और अपना भी एक गाना ऐड किया है और बाकायदा उन्होंने एक पूरा गाना लिखते हुए और यूपी सरकार के कामों पर सवाल उठाया है। साथ ही साथ उन्होंने उस गाने में ये भी बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में समाजवादी पार्टी की साइकिल की सरकार बनने जा रही है। इस गाने के माध्यम से उन्होंने
डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधा है। आपको याद दिलाते चले कि गानों का ये विवाद तब शुरू हुआ जब फिल्म अभिनेता, भोजपुरी फिल्मों और बॉलीवुड में भी, बॉलीवुड से लेकर के और दक्षिण तक की फिल्मों में काम करने वाले फिल्म अभिनेता और गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने अपना गाना लॉन्च किया था। रवि किशन ने गाना गाया था कि यूपी में सब्बा। ये गाना आप सुन लीजिए पहले। यूपी में सब्बा, यूपी में सब्बा। इस गाने के लॉन्च होने के बाद से ही ये गाना सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हुआ था और गाने में जो रवि किशन ने उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा कामकाज बताया है, उन्होंने सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र किया है। इस गाने को ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए ही ये गाना तैयार कराया है, चुनाव में इस गाने का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करेगी, उसी के उद्देश्य से ये गाना बनाया गया था। रवि किशन के इस गाने के जवाब में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने, जो भोजपुरी की लोक गायिका हैं, सोशल मीडिया पर खूब फैन, अच्छी सी उनकी फैन फॉलोइंग है, उन्होंने इस गाने के जवाब में एक गाना गाया और उनके गाने के बोल थे कि यूपी में काबा। ये गाना भी आप सुन लीजिए। मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा काबा। यूपी में काबा, रामराज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा, गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा काबा। यूपी में काबा। यूपी में काबा के इस गाने के माध्यम से नेहा सिंह राठौर ने रवि किशन के गाने की हवा निकाल दी थी। साथ ही साथ उन्होंने इस गाने के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार पर कई सवाल भी उठाए थे। उनके गाने का लोगों ने खूब समर्थन किया। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर जहां जहां उनके गाने दिखे, लोगों ने उस गाने को खूब पसंद किया। इनके गाने के पसंद का आलम ये रहा कि इस चुनावी मौसम में भी सभी न्यूज़ चैनल्स पर, लगभग ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स ने नेहा सिंह राठौर का इंटरव्यू करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, हर प्लेटफॉर्म पर नेहा सिंह राठौर दिखने लगी। नेहा के गाने में जो चुभते हुए सवाल थे वो लोगों को खूब पसंद आए, लोगों को अपने से जोड़ते हुए से दिखे। इसके एवज में अब भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक चुनावी गाना लॉन्च कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही इस गाने की भी लॉन्चिंग की है। इस गाने में एक बार फिर यूपी सरकार जो है अपने कामों को मजबूती से बताती हुई दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, इस गाने में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा परिवर्तन भी किया है। इस गाने के लिए किसी भी बड़े चेहरे का इस्तेमाल न करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक बेहद आम गृहिणी को लेकर के ये पूरा गाना विजुअलाइज किया है। अब जब ये चुनाव पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर अपने कैंपेन को लेकर के ही केंद्रित हो चुका है, चूँकि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर के चुनाव आयोग इस पर रैलियों पर, चुनाव प्रचार पर रोक लगा चुका है। ऐसे में सोशल मीडिया की कैंपेनिंग सबसे अहम मानी जा रही है। इस सोशल मीडिया के अहम कैंपेनिंग के दौर में गानों का इस तरीके से आना ये भी बेहद अहम है। साथ ही साथ कोई भी दल हो, वो अपने लिए नारों की बजाय अब गानों पर केंद्रित होता जा रहा है। बहरहाल फिर तमाम एक दूसरे के जवाब में गाने आते जा रहे हैं। आप ऊपर 2 गाने सुन चुके हैं, अब आप भारतीय जनता पार्टी के इस नए गाने को सुनिए और हमारे साथ बने रहिए। कोई और नया गाना आता है तो हम फिर आप तक पहुंचाएंगे। यूपी में ईबा, अरे ईबा, किसान को 6000 बार राशन 2 बार बा, महिलाओं को अधिकार बा, सब गुंडन के बुखार बा। ईबा, अरे भैया ईबा, यूपी में ईबा, अरे ईबा। अनुशासित सरकार बा, निर्णय सब धुआंधार बा, दंगा इनके संपत्ति पर बुलडोजर से प्रहार बा। ईबा, अरे भैया ईबा, यूपी में ईबा, अरे ईबा। अरे घर घर माँ पहुँचे सिलेंडर, अपराधी खुद करे सरेंडर, शौचालय घर घर बनवाए, वैक्सीन भी मुफ्त लगाए। ईबा, अरे भैया ईबा, हाँ ईबा, यूपी में ईबा। योगी जी का बस यूपी के विकास से मतलब बा, अब यूपी माँ सब्बा। सड़क कड़क बा, बड़ी चकाचक बा, काशी कॉरिडोर बा, अयोध्या की हिलोर बा, ना दंगा व्यवधान बा, सबका ही सम्मान बा।
अरे यूपी माँ ई बा बुझला भैया। सोच दमदार बा, काम के रफ्तार बा, नेतृत्व असरदार बा, मोदी जी का साथ बा, अरे योगी आदित्यनाथ बा। सरकार ईमानदार बा, सरकार दमदार बा, बीजेपी के चमत्कार